गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है कि एक दक्षिण पूर्व राज्य में एक क्रूर राजा का शासन था। उसकी क्रूरता से राज्य के सभी प्रजा परेशान थे। राजा इतना क्रूर था कि एक बार उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि उसके राज्य में 60 साल के ऊपर वाले किसी भी काम के नहीं हैं। बुजुर्ग राज्य के लिए भार है और उनको खाने पिलाने से राज्य को कोई भी फायदा नहीं है। वह राज्य के तिजोरी पर भार है, इसलिए वो राज्य में 60 साल के ऊपर के सारे प्रजा को मारने की आज्ञा दे डाली। मंत्री ये सुन के हैरान तो हो गए, लेकिन राजा का आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने राज्य के सारे प्रजा जो 60 साल के ऊपर के हैं उन्हें मारना शुरू कर दिया। एक कुमार रहता था जिसका सिर्फ पिता थे। उसकी माँ की मृत्यु हुए 10 साल हो चुके थे। वह कुमार सोच में पड़ गया कि ये राजा तो पगला गया है। बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना चाहिए और हर तरफ की राय लेनी चाहिए। बुजुर्ग अगले पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बुजुर्गों की इज्जत और पूजा करने के बजाय ये राजा बुजुर्ग जाति को ही नष्ट करना चाहता है। मेरे पिताजी को इस राजा के क्रूर आदेश से बचाना चाहिए। यह सोचकर कुम्हार ने अपने घर के नीचे एक सुरंग बना के वहां नीचे एक कमरा बनाया और अपने बुजुर्ग पिताजी को वहां छुपाया। मंत्री अपने सैनिकों के साथ सारा राज्य छान मारे, ये देखने के लिए कि कोई बुजुर्ग छूट तो नहीं गया है। सारा राज्य देखने के बाद मंत्री ने क्रूर राजा को बताया कि अब राज्य में कोई बुजुर्ग नहीं है। कुछ दिनों बाद राज्य में अकाल पड़ गया। कहीं भी एक बीज या अनाज नहीं था। राज्य में हाहाकार मच गया। कहीं भी अनाज मिल नहीं रहा था। क्रूर राजा को कुछ सूझ नहीं रहा था। सलाह देने के लिए राज्य में कोई भी बुजुर्ग नहीं बचे थे। अक्सर को देखते हुए दूसरे विरोधी राजा उस पर हमला करने के लिए तैयार होने लगे। अकाल से राज्य में खाने पीने के लाने पड़ गए। कोई भी फसल उग नहीं रहा था। क्रूर राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि वो इस विषम परिस्थिति का उपाय खोजे। मंत्री ने कहा कि राज्य में कहीं भी कोई भी फसल के बीज नहीं मिल रहे हैं। कोई भी उपाय बताने के लिए अभी सिर्फ युवा ही बचे हैं जिसके पास कोई भी तजुर्बा नहीं है। कोई भी बुजुर्ग नहीं बचा है जो अपने तजुर्बे से इस समस्या का समाधान बताए। अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा के आंखों में आंसू आ गए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वो फिर से सारे राज्य में घूमकर ये पता लगाए कि कोई तजुर्बेकार बुजुर्ग बचे हो तो इस समस्या का समाधान लाए। कुमार के पिताजी ने पेशे से ही किसान थे। कुमार के पिताजी ने कुमार से कहा कि बेटा, मैं एक किसान हूँ और मैं इस अकाल को नहीं देख सकता। बेटा, तुम मुझे राजा के पास लेके जाओ ताकि मैं राज्य में फिर से अन्नपूर्णा की स्थापना कर सकूं, जिससे कि राज्य के लोगों को अकाल से बचाकर बाहर निकाल सकूं, चाहे क्रूर राजा मुझे मार ही ना दे। कुछ देर सोचने के बाद कुम्हार पिताजी को क्रूर राजा के पास ले गया। अपनी गलती का एहसास हुए राजा ने बुजुर्ग को देखते ही उससे माफी मांगी और अकाल दूर करने का उपाय पूछा। कुम्हार के पिताजी ने कहा कि वो सारे राज्य में दूर नदी के पानी लेकर बौछार कर दे। मंत्री और सैनिक ने वैसा ही किया। 10 दिन ऐसा करने पर जो धरती के नीचे दबे पड़े हुए सूखे हुए अनाज के बीज थे, उनमें से फिर से अंकुर निकलने लगे। 1 महीने के बाद धीरे धीरे फिर से बीज फसल के रूप लेने लगे। 3 महीनों में पूरा राज्य फिर से हरा भरा हरियाली में बदल गया। राजा ने यह माना कि बुजुर्गों की सलाह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्रोत है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो क्रूरता को त्याग करके
तब से बुजुर्गों का आदर करने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि बुजुर्ग हमारे वर्तमान पीढ़ी के स्रोत हैं। बुजुर्गों के विचार और अवधारणा का वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।